हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सी एस शिवम चौहान। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2022। द मच अवेटेड आईसीएसआई लॉन्चेस न्यू सिलेबस। आज काउंसिल ने अपनी मीटिंग करके आईसीएसआई का न्यू सिलेबस लॉन्च किया है, विच इज एप्लीकेबल ऑन ऑल थ्री स्टेजेस, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल्स। ओके, तो जो टैगलाइन दी है आईसीएसआई ने वो दी है, इग्निटिंग माइंड्स एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्स। आई एम मच वेरी मच अप्रिशिएटिंग अबाउट दिस टैगलाइन. The Council of the Institute of the Company Secretaries of India, in exercise of the power vested under Clause A of subsection 2 of the Section 15 of the Company Secretaryship Act 1980, approved the new syllabus ICSI 2022 for the CC Executive and Professional Program of the Company Secretaryship Act. जो आज काउंसिल की मीटिंग as per the powers given to ICSI Council as per the ICSI Act, उसके तहत उसके अकॉर्डिंग ICSI की काउंसिल ने आज मीटिंग करके CS का न्यू सिलेबस 2022 आज लॉन्च किया है, which is applicable on both, applicable on all the three stages. That first one is foundation, इसको कि CC entrance exam से भी बोल सकते हैं, and another one is executive and the third one is professional. ठीक है. The new syllabus shall comprises of an online company secretaryship executive entrance examination CC consisting of 4 papers, 7 पेपर्स एट एग्जीक्यूटिव लेवल एंड 7 पेपर्स एट प्रोफेशनल्स लेवल. पहले क्या होता था, पहले 4 पेपर होते थे फाउंडेशन में, 8 पेपर होते थे एग्जीक्यूटिव में और 8 पेपर ही होते थे फाइनल में. अब क्या कर दिया, अब कर दिया एंट्रेंस में 4 पेपर और 7 पेपर कर दिए हैं एग्जीक्यूटिव में एंड 7 पेपर ही कर दिए हैं प्रोफेशनल्स में. ओके, एट प्रोफेशनल प्रोग्राम इंक्लूडिंग 2 पेपर एज इलेक्टिव सब्जेक्ट. 2 पेपर जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कर दिए हैं फाइनल में. द नोमेनक्लेचर ऑफ सी सेट, ये बेसिकली आप प्रॉपर अगर इसको इन डेप्थ एनालिसिस और करना चाहते हैं तो आप www.icsi.edu की वेबसाइट को एक्सेस करके आप ये व्हाट्स न्यू के कॉर्नर में जाके आप ये सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं. मैं आपको एक ब्रीफ सा दे दूंगा, बट इन केस इफ यू फील एनी टाइप ऑफ क्वेरी और हेल्प, देन प्लीज लेट मी नो. मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा. ओके, जो सी सेट जो एग्जाम है, फर्स्ट स्टेज, दिस सिलेबस ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट सी सेट कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट्स. बिजनेस कम्युनिकेशन 50 नंबर का होगा, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 70 मार्क्स का होगा. ओके, और करंट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस ऑफ इन्वायरमेंट 50 मार्क्स का, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का. करंट अफेयर्स भी अब पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, और जो मैनर ऑफ एग्जामिनेशन होगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मल्टीपल रिमोट, और ये 12th पास कोई भी बच्चे इसके लिए अपीयर हो सकते हैं, और इवन जो जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो भी अपीयर हो सकते हैं. ओके, अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 में जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज के 100 मार्क्स का होगा, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का होगा. कंपनी लॉ में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और सेकंड पार्ट जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रैक्टिकल कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स के बारे में बात करेंगे. एजीएम हो गया, आपका बोर्ड मीटिंग हो गया. थर्ड वन इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज. ये भी 2 पार्ट में है. ठीक है, ये भी पहला पार्ट है 60 मार्क्स से सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, और सेकंड पार्ट है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज. लेबर लॉज के बारे में और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज और एंटिटीज के बारे में भी पार्ट 1 में बताया जाएगा, और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के बारे में पार्ट 2 में बताया जाएगा. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस 4th पेपर, जो कि एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 का 4th पेपर है. अब बात करते हैं ग्रुप 2 की. ग्रुप 2 में है पहला पेपर जो है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ. सेकंड पेपर है इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और टैक्स लॉ, एंड थर्ड वन इज टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस. तो ये तो हो गया ओवरव्यू आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का. जो इनका एम है ना, वो अब ये लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं, पर प्रैक्टिकल पे आईसीएसआई काउंसिल दे हैव टू फोकस मच मोर in comparison to the earlier syllabus of 2012 and 2017. So इस बार काफी कुछ चेंज होने को मिला है, बट अभी जो प्रपोज सिलेबस था आईसीएसआई का, उसमें से कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज वही कॉपी, मतलब वही आईसीएसआई ने कॉपी पेस्ट किया है, और मतलब प्रपोज जो सिलेबस था वही इनकॉर्पोरेट किया है एज न्यू सिलेबस. सो ये भी
एग्जीक्यूटिव के बाद में अब बात करते हैं आपकी हम फाइनल एग्जाम की, डेट इज प्रोफेशनल एग्जाम्स। प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी दो ग्रुप हैं। पहला है इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ईसीजी ईएसजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें पार्ट 1 में है गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, और पार्ट 2 में है रिस्क मैनेजमेंट, और पार्ट 3 में एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। पहले क्या होता था, पहले ये पेपर होता था ईजीएस, एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। अब इन्होंने एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, अब इन्होंने क्या कर दिया, ईएसजी, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, पार्ट 2 में रिस्क मैनेजमेंट, पार्ट 3 में एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो कि 65, 20 और 15 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जो है वो है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस। पार्ट 1 में ड्राफ्टिंग एंड कन्वीनियंस के बारे में, प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। सेकंड वन इज प्लीडिंग एंड अपीयरेंस। फर्स्ट पार्ट डील करता है ड्राफ्टिंग के, मतलब ड्राफ्टिंग को ज्यादा कवर अप किया है। सेकंड पार्ट में जो 30 नंबर का है उसमें प्लीडिंग एंड अपीयरेंस, मतलब हाउ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, व्हाट आर द कोर्ट क्राफ्ट्स के बारे में बेसिकली बात करेंगे। और पेपर जो 3 है वो है कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस। कंप्लायंस मैनेजमेंट इज ए पार्ट 1 एंड ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस इज ए पार्ट 2। 40 और 60 का रेशियो, 40 नंबर का है कंप्लायंस मैनेजमेंट, एंड ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस इज ऑफ 60 मार्क्स। अब इन्होंने 2 इलेक्टिव पेपर किए हैं, ग्रुप 1 में भी एक इलेक्टिव पेपर है, ग्रुप 2 में भी एक इलेक्टिव पेपर है। ये पहले नहीं था। पहले क्या था, पहले सिर्फ थर्ड ग्रुप में आई थिंक एक ही ग्रुप में होता था, थर्ड ग्रुप में वो एक ही इलेक्टिव पेपर होता था, आप उसमें ही चूज कर सकते थे। अब इन्होंने क्या करा, 2 ग्रुप किए और दोनों में इलेक्टिव है। अब जो ग्रुप 1 में इलेक्टिव पेपर है, सिलेक्ट 1 पेपर आउट ऑफ 4 इलेक्टिव पेपर्स। अब 4 इलेक्टिव पेपर्स क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और ग्रुप 2 की अब पहले बात कर लेते हैं। ग्रुप 2 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर, मतलब चैप्टर वो सब्जेक्ट है। उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंप्राइजिंग अप ऑफ 40 मार्क्स एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑफ 60 मार्क्स। ओके, देन द नेक्स्ट पेपर इज ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इवैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। ओके, तो ये बात करेंगे 40 मार्क्स की कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी, मर्जर अमलगमेशन, डीमर्जर और ये सारी मोड्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ाए जाएंगे उसमें। वैल्यूएशन आपकी 20 मार्क्स की है, जिसमें डिफरेंट वेज ऑफ वैल्यूएशन, स्वेट इक्विटी में वैल्यूएशन क्या होगी और आपकी मर्जर में वैल्यूएशन कैसे होगी, इन सब बारे में बताया जाएगा। पार्ट 3 में इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, ये 40 मार्क्स है। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग वी कैन से कि 40 मार्क्स का सीआर के पेपर में आईबीसी दे दिया, आईबीसी लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप के प्रोविजन। अब जो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ इसमें, आईबीसी मतलब जो न्यू लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जैसे अभी आईबीसी आया 2016 में, उसको भी इन्होंने काफी अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की है, काफी अच्छे से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये देखिए सीआर के पेपर में भी 40 मार्क्स का ले रहे हैं, 40 मार्क्स का सीआर के पेपर में आउट ऑफ 100 ये ऑलरेडी है इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप के प्रोविजन। और फिर इन्होंने इलेक्टिव पेपर जो सेकंड ग्रुप में एक बोला है, उसमें से भी एक इलेक्टिव आप आईबीसी ले सकते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ। ओके, तो बात करते हैं दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। अब इलेक्टिव पेपर की, जो भी लास्ट स्लाइड में था, अब इलेक्टिव पेपर जो फर्स्ट ग्रुप के लिए होगा, उसमें 4 पेपर है। उसमें आप सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस, ये पार्ट 1 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल गवर्नेंस, इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट। ग्रेट effort by our institute. I am saluting the effort because internal and forensic audit basically पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशंस में पढ़ाते थे, बट अब यहाँ पे ये फॉरेंसिक ऑडिट इसी में इनकॉर्पोरेट करते हैं। गुड लर्निंग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लॉज एंड प्रैक्टिस, आईपीआर का तो पहले से ही था, तो वो भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटीज, लॉज एंड प्रैक्टिस। दिस इज ट्रेमेंडस, मतलब आई एम सेइंग माइंड ब्लोइंग, because as of now we people all are aware about the artificial intelligence use of computers in MIS and day to day creation of MIS, और हर जगह ही कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो उसके बारे में भी डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में भी ये एक सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब आई कैन से कि विदाउट द नॉलेज ऑफ डेटा एंड डेटा एनालिसिस एंड साइबर सिक्योरिटीज, all in today's scenario everything will be worthless as per my understanding, not fully worthless, but this will add up
ट्रिमेंडस वैल्यू ऑन योर करियर, ऑन योर प्रोफाइल। अब बात करते हैं जो ग्रुप 2 के इलेक्टिव 2 पेपर है, उसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन है। ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन 70 मार्क्स का है, मीडिएशन 30 मार्क्स का है। जो सेकंड इलेक्टिव है वो जीएसटी एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग का है, इसमें जीएसटी 70 की है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग 30 मार्क्स का है। थर्ड पेपर जो इलेक्टिव है वो लेबर लॉज एंड प्रैक्टिस का है, वो 100 मार्क्स का है, तो उसमें कोई बाइफरकेशन नहीं है। फोर्थ वन इज बैंकिंग लॉ इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉज एंड प्रैक्टिसेस, बैंकिंग लॉ है 50 का, इंश्योरेंस लॉ है 50 का। तो ये और फिफ्थ वन इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉज एंड प्रैक्टिस। सो वी कैन से कि अगर आप देखें ना तो इन सब में से भी आप एक एरिया बना सकते हैं। आप इंटरनल ऑडिट में जा सकते हैं, आप आईपीआर के फील्ड में जा सकते हैं, आप डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं सीएस करने के बाद में आप ऐसा नहीं है कि आप कन्फाइंड हो गए टू कॉर्पोरेट लॉ, बट आई थिंक विद दिस अप्रोच ऑफ इलेक्टिव पेपर्स, विद दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इलेक्टिव पेपर्स, काफी स्कोप और खुले हैं। पहले भी थे हालांकि, और अब और खुल गए हैं, क्योंकि अब आप देखेंगे आईबीसी, बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस, जीएसटी में भी आप जा सकते हैं, आईपीआर में भी, फॉरेंसिक ऑडिट, ईएसजी का भी कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो उसमें भी आप, तो दिस इज वेरी मच। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट अपडेट ऑन एग्जामिनेशन। अब ये एप्लीकेबिलिटी कब से होगी, ठीक है। तो जो एप्लीकेबिलिटी है, अब सीसेट के लिए जून 10 जून 2023 में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब आपको पहला एग्जाम जो मिलेगा वो मिलेगा नवंबर 2023 में। मतलब सी सेट का पहला एग्जाम होगा विद न्यू सिलेबस, जो 2023 की नवंबर में होगा। और एग्जीक्यूटिव का पहला एग्जाम जो होगा वो विद न्यू सिलेबस ही होगा दिसंबर 2023 में। और प्रोफेशनल का पहला एग्जाम जो होगा वो होगा जून 2024 में। मतलब जून 2024 में फाइनल का एग्जाम होगा विद न्यू सिलेबस, और नवंबर में सी सीट का, और एग्जीक्यूटिव का होगा दिसंबर 2023 में। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ गैप ऑन पीरियड दिया है, बट रजिस्ट्रेशन की डेट ये जून 2023 है, फरवरी 2023 है, और अगस्त 2023 है। मतलब 22 में अभी आप कर सकते हैं पुराने सिलेबस को ही। और उसके बाद भी आई थिंक एग्जाम्शन, मतलब उसके बाद भी शायद ऑप्शन होगा कि आप अगर कंटिन्यू करना चाहें, सपोज किसी का एक ही ग्रुप बचा है फाइनल का, और वो 2012-17 के सिलेबस में रहना चाहता है, तो ही में ऑप्ट दिस और मे नॉट बी। बट अभी कंपल्सरी जब स्विच ओवर होगा तब देखते हैं कि कब ये आईसीएसआई कब करता है कंपल्सरी स्विच ओवर। ये पेपर वाइज एग्जाम्शन दे रखी है कि किस किस पेपर में, अगर आप पहले के सिलेबस में 17 वाले में ये पास कर चुके हैं, तो आपको 22 में किस पेपर में एग्जाम्शन मिलेगी। तो ये ऐसा है। पूरा लिस्ट आपको मैं लिंक में भी डाल दूंगा, इस पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा जहां से आप ये एक्सेस कर सकते हैं। और अगर इनकेस अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। ये एग्जाम्शन की दे रखी है कि कौन सी एग्जाम्शन होगी। लास्ट अटेम्प्ट फॉर अपेयरिंग अंडर आईसीएसआई, हाँ ये देखिए कंपलसरी भी दे रखा है, लास्ट अटेम्प्ट फॉर अपेयरिंग अंडर आईसीएसआई सिलेबस। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो है 2024 का एग्जाम है लास्ट, और फाइनल का 2024 का दिसंबर एग्जाम होगा। मतलब तब तक आपको ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद कंपलसरी स्विच ओवर होना ही पड़ेगा 2022 में वाले सिलेबस में। जून 2014, फिर से सुन लीजिए, जून 2014 तक आप ये करिए कि आपके एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए, और आपका अगर फाइनल में है तो दिसंबर 2024 तक आपका फाइनल भी क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके बाद कंपलसरी स्विच ओवर आपका हो जाएगा 2022 वाले ग्रुप में, 2022 वाले सिलेबस में। अब ये डिटेल कंटेंट है, डिटेल कंटेंट आई थिंक कि आप लोग इस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, जो मैं लिंक में दे दूंगा। अगर फिर भी इन केस आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो। Thank you so much guys for sparing your valuable time. Thank you so much again. And just one more request to you all of you. Just जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूँ कि प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट, सो दैट आई विल इम्प्रूव। अगर कुछ मुझे करेक्शन या कुछ आप सजेशंस भी दें तो आई विल टेक केयर ऑफ दीज सजेशंस एज वेल ऑन माई न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।